नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आर्य में तो बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स सिंपलीफिकेशन की क्लास 4 सरलीकरण। आज हमारा पार्ट 4 होने वाला है। इसमें देखेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वर्गमूल के वर्गमूल निकालना एंड बड़ी संख्याएं छोटी संख्याएं इनके वर्गमूल कितने होंगे, कैसे वर्गमूल निकालते हैं, एकदम शानदार ट्रिक के साथ देखेंगे। इसे स्टार्ट करते हैं और ऑप्शन से भी क्वेश्चन करेंगे। इसलिए प्लीज चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे। 3011 गुणा 3012 से कौन सा धनपूर्णांक घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो। इसमें ये कह रहा है, ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है 3011 और 3012 से कौन सा धनपूर्णांक घटाया जाएगा। इनमें से ऑप्शन दिए हुए हमारे, ये इन पूर्णांकों में से कौन सा नंबर घटाया जाएगा कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 3011 कितना, 3011 गुणा 3012। इस 12 की जगह अगर 1 होता, मतलब 2 की जगह 1 होता तो कितना हो जाता, 311 गुणा 311। तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती थी, 311 का वर्ग बन जाता। लेकिन इसको करने के लिए हमको क्या घटाना पड़ेगा, इसमें से ये देखेंगे कि हमको 311 गुणा 3011 गुणा 3012 अगर -1 करें तो पहले हम गुणा करेंगे उसके बाद घटाएंगे। ये हमारा बोर्ड मार्क्स का रूल कहता है। मैंने आपको सारे के सारे रूल करा दिए हैं। तो क्या करेंगे पहले इसमें ये देखेंगे कि 3011 पहले कॉमन लेंगे तो जो संख्या होगी उसमें से जो घटाएंगे वो भी नंबर हमारा कितना होना चाहिए, यही नंबर होना चाहिए। तो ऑप्शन में हमारा तीसरा है, तो तीसरा यही आंसर होगा। कैसे मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूं कि 3011 गुणा 3012 माइनस 3011। ठीक है, आपको बस ये सोचना है, ये कॉमन लेना है, बाकी जो नंबर बचेगा उसमें से 1 बचेगा वो घटा के हमारा ये नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 3011 जब इसमें से कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा, 3012 माइनस 1। ठीक है, यहां से निकल के आया कितना, 3011 गुणा 3011, 3011 गुणा 3011 निकल के आया। बस ये हमारा किसका वर्ग बन गया, 3000 गुणा 3011 बराबर क्या होता है, 3011 का वर्ग। पूर्ण वर्ग बन गया, पूर्ण वर्ग बनाना था तो 3011 जब घटाया हमने और फिर हमने कॉमन लिया तो 3012 में से जब 1 गया तो 3011 बचा। अब 3011 गुणा 3011 कितना निकल के आता है, 3011 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही क्या होगा हमारा आंसर, तीसरा आंसर होगा। पहला दूसरा गलत और चौथा भी गलत होगा। ठीक है, ये अगर हम घटाई देते इसमें से तो ये कॉमन नहीं मिलता, ये कॉमन मिल जाता। तो ये हमारा अगर इसमें से घटाते ये कॉमन मिलता तो हमारी इसमें से ये नंबर 1 चला जाता तो हमारा कितना बचता है, 3012 गुणा 3010। तो ये भी नहीं बनता। ठीक है, इसमें से यही संख्या घटा के हमको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है। कितना है अंतर, 9, और उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है। संख्याएं क्या हैं, वो संख्याएं पूछ रहा है जिनका अंतर 9 और वर्गों का अंतर 207 है। तो इसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं इसे। तो हमें दिया हुआ है a माइनस बी बराबर, अगर 9 दिया हुआ है तो a स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बराबर हमें 207 दिया हुआ है। ये मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, वरना आप सीधे के सीधे किससे कर सकते हैं, ऑप्शन से। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी ये होता है, a माइनस बी a प्लस बी बराबर हमें 207 दिया हुआ है, a माइनस बी बराबर 9 दिया हुआ है, 9 और a प्लस बी, तो यहाँ से 2207। इससे जब ये काटेंगे तो कितने बार आ जाएगा, 2 और 2 7 27, 9 27 मतलब 23 बार। तो a प्लस बी बराबर हमारा क्या निकल के आया, 23 निकल के आया, और a माइनस बी 9 निकल के आया। ठीक है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि हमारा योग 23 होना चाहिए और अंतर कितना होना चाहिए, 9। तो 23 तो यहाँ पर है और 14 अगर जोड़ेंगे तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, और 15 और 16 कितना होता है, 15 16 होता है हमारा कितना, 21। तो ये भी नहीं होगा, 23 योग होना चाहिए। 16 और 7 हमारा होता है 23। तो यही क्या होगा आंसर। और ये 17 और 8 कितना होता है, 17 और 8 25, तो 25 ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना निकल गया, और इनका डिफरेंस देखें तो 9 आना चाहिए। तो 16 में से जब 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9, और योग बराबर भी 23 आ रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा, 16,7।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसका योग 23 और अंतर 9 निकल के आया, तो यही क्या होगा आंसर। ठीक है, बाकी का योग 23 नहीं है, अंतर जरूर 9 है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक पत्थर पर भी चोट ना पड़े तो वो भी भगवान नहीं होता। इसी प्रकार जब तक आपको मैथ अच्छे से सॉल्व नहीं करोगे, आपको तरीके से आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दिया हुआ है इसमें 2203 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि हमें योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। कितना मिले, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, जो योगफल हमारा होगा। इस नंबर में कोई कुछ संख्या जोड़ने के बाद में जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या हो। कैसे निकालेंगे इसे, इसका मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, एकदम ठोस तरीका आपको, वो सीखे पहले, ट्रिक और ऑप्शन बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, एक मिनट, आप ये वर्गमूल निकाल के देखेंगे इसका, तो ये होगा हमारा 2203। पीछे से हम 2 जोड़ा लेते हैं, 2 नंबर का 1 जोड़ा। ठीक है, तो 2 पेयर इसमें बनने हैं, तो 22 हमारा किस क्या 5 का जो वर्ग होता है 25, तो उससे तो कम है, और 16 से ज्यादा, तो 4 लेंगे एक बार, तो 4 × 4 कितना होता है 16। तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। कितना 8, और इसमें से 22 में से 16 जब जाएगा तो कितना बचेगा 4, ये और 6 बच गया। ये पेयर उतारते हैं 0 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे 8 यहाँ पर है, यहाँ पर कोई भी नंबर लेके आएंगे तो कितना चला जाए। ये अगर 80 भी माने हम तो 8 × 48 होता है, 8 7 56, 8 7 56 होता है, तो 7 बार देंगे। ठीक है, 7 बार ऐसे देंगे, क्योंकि उठ 64 होता है, 640 ज्यादा हो जाएगा। 8 7 56, 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 और 56 और 4 कितना होता है 60। कितना हो गया ये 609। ये 609 46 का ही क्या होगा ये वर्ग, तो कितना कितना कम है, ये 6 कम है। अगर हम इस 3 में 3 और 6 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 6 ही हमारा कितनी वह पूर्ण वर्ग, वो संख्या कौन सी है जो इसे जोड़ने के बाद पूर्ण वर्ग प्राप्त कर देगी, 6। तो 6 हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 ही क्या हो जाएगा राइट आंसर। 8 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, और 1 भी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना, बेस्ट कंसेप्ट है इसका। अगर आप पहले ये सीखिए, अगर ऑप्शन से आपको दिख रहा है कि अगर ऑप्शन से आप कैसे करेंगे, तो ऑप्शन से ये आप नंबर देखिए, उसके बाद में थोड़ा सोचना है, जो माइंड कैलकुलेट करने के बाद में ऑप्शन से निकल के आता है। तो आपको केवल कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से तैयार करना है। कहीं अगर बड़ी संख्या फंस गई फिर आप क्या करेंगे, तो आपको ये नंबर यूज करना है। और पीछे से 2 नंबर ज्यादातर यूज किए जाते हैं, पीछे से 2 नंबर यूज करें अगर बड़ी संख्या हो तो। ठीक है, तो 6 हमारी कम है, तो 6 जब ऐड कर देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चौथा देखेंगे। चौथा आपके सामने आ गया, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.0000326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ये कह रहा है कि हमारी कोई न्यूनतम संख्या ये है ऑप्शन में, इसमें से कौन सी संख्या इस संख्या में से घटाएंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। किसी कौन सी संख्या में से 0.0000326 इसमें से कौन सा नंबर घटाएंगे कि हमारी पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो आप ये देखेंगे कि हमारा चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 0.02, तो ये अगर इसमें से घटाएंगे तो पॉइंट यहाँ पर आएगा 0.2 यहाँ से, तो यहाँ ये घट नहीं पाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और यहाँ पर ये भी कंडीशन है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। संख्या हमारी इसके बाद हो तो घट जाएगी, किसके बाद 3 जीरो के बाद। तो हमारी 2 नंबर दिए हुए हैं कि 5 जीरो के बाद संख्या है, और हमारे टोटल नंबर 6 है, और यहाँ पर भी टोटल नंबर 6 है। तो हम देखेंगे कि हमारा 326 जो दिया हुआ है, इसमें से अगर हम 4 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 322। तो 322 किसी का होता नहीं है। अगर 2 माइनस करके देखें तो ये होता है 324। कितना 324, और 324 जो वर्गमूल होता है वो किसका होता है 18 का। 18 का होता है 324 वर्गमूल। तो यहाँ पर ये अगर ये 2 माइनस कर देंगे और ये 000 तो कितने का हो जाएगा, ये 18 बच रहा है, और 324 हमारा 18 का होता है। तो ये हमारा कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ पा रहे हैं ना आप, कुछ नहीं करना, ये 2 माइनस होंगे नहीं। इसको मैंने 4 को घटा के देखा तो वो किसी का बन रहा है, 2 घटा के देखा तो 324 18 का होता है। तो बस सीधा ऑप्शन में टिक करना है कि ये आंसर होगा। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसे ऐसे उड़ाएंगे। 16a² - 12a व्यंजक में कितनी संख्याएं जोड़ी जाएं ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। हमारी ये नंबर दिया हुआ है कितना 16a² -
स्क्वायर माइनस 12a, ये हमारा एक व्यंजक है, इसमें कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या जोड़ी जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, किसी का होल स्क्वायर बन जाएगी, ये निकालना है। ठीक है, तो हम ऑप्शन में ये देखेंगे कि हमारा ये किसमें कौन कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, जो वर्ग के रूप में लिखी है। ठीक है, तो 9 3 का होता है, बट्टे 4 2 का होता है, ये तो है वर्ग के रूप में। 11 बट्टे 2 ये किसी का नहीं होता, ये होगी, ये हो ही नहीं सकती, ये किसी का वर्ग ही नहीं होता। ठीक है, और ये 13 बट्टे 2 है, तो ये भी किसी का वर्ग नहीं होता, तो ये नहीं हो सकती। दो संख्या ये 16 है, 16 ये किसका होता है, 4 का। अब यहाँ पर 2 नंबर हमें मिल गए। ठीक है, 2 नंबर मिले, अब इसमें से 1 नंबर हमें फाइंड करना है, तो 1 नंबर फाइंड हम कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। 16a स्क्वायर हमें दिया हुआ है माइनस 12a, ये हमें दिया हुआ है 16a स्क्वायर माइनस 12a, तो हमको क्या ज्ञात करना है, 12a ज्ञात करना है। और 16a स्क्वायर ये किसका हो जाएगा, 4a का हो जाएगा। 16a स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4a का वर्ग। यहां से 4a का वर्ग निकल के आया, और ये हो जाएगा 2ab, ये हमारी 2ab के फॉर्म में दिया हुआ है क्योंकि इस पर वर्ग नहीं लगा है। तो यहां से हम ये निकालेंगे कि 2 गुणा 4a, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8a हो जाएगा। 8a हो जाएगा, तो नेक्स्ट संख्या होगी वो हमको क्या ज्ञात करेगी, जो नेक्स्ट संख्या होगी इसको, ये 8a हो जाएगा। तो 8a को हम कितने टाइम काटें कि हमारा ये निकल के आए 12, 12 हमारा 4 का गुणांक है, तो वहां से हम ये देखेंगे 16, ये हमारा 4 है, तो जब 4 को हम जिसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 16 दूनी 32, 32 निकालना नहीं है, 12 निकालना है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ये बचे, तो ये किसका होता है, 3 बट्टे 2 का वर्ग होता है, तो 3 बट्टे 2 लगा के देखेंगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 3 12 होता है, 12a, 12a निकल के आ गया ना। तो हमारा यही संख्या जोड़ेंगे हम 9 बट्टे 4, तो हमारा ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। वो किसकी बन जाएगी, 4a माइनस यहाँ पर दिया हुआ है तो माइनस 3 बट्टे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ये आपको कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा ऑप्शन से समझना है, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये देखें, ये हमारी 4a स्क्वायर है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक लाइन लिखनी है। ये 4a की वैल्यू है, यहाँ पर 12 लेके आनी है, तो 2 गुणा 4a बराबर कितने का गुणा करें, 4 से करके देखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसका करेंगे तो इसका करके देखा तो मैंने 12 ही निकल के आ गया, तो ये भी ऑप्शन खत्म। 2 पहले से खत्म कर दिया, एक बाद में कर दिया, पहला ही क्या हो गया आंसर। समझ पा रहे हैं ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा। 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का वर्गों का योग जो दिया हुआ है हमारा 365 दिया हुआ है, और योग पूछ रहा है कितना, योग कितना होगा। तो ये क्रमागत यहाँ पर दिया हुआ है, क्रमागत, तो क्रमागत जो नंबर होते हैं वो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे x प्लस 1 x प्लस 2 या x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, ये करेंगे, लेकिन ये ना करके आप ये सोचिए, ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है हमारा 365 दिया हुआ है, मतलब पहली संख्या का जो वर्ग होगा वो भी 100 के एवरेज में होगा, और ये दूसरी 100 से प्लस होगा, तीसरा 100 से भी प्लस होगा। ठीक है, तो हमारे तीनों 100 से ऊपर जा रहे हैं, तो पहली जो संख्या होगी हम 10 मान सकते हैं। चलो हम 10 मान के देख लेते हैं, 10 स्क्वायर प्लस 11 का जो होल, फिर क्रमागत है तो 11 आ जाएगा, तो 11 का होल स्क्वायर प्लस 12 का क्रमागत उसने बोल दिया, तो 10 11 12 क्रम में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये करेंगे, 10 का कितना होता है 100 प्लस 11 का 121 प्लस 112 का 44, तो ये हमारा योग कितना निकल के आएगा, 4 और 1 5, 4 और 2 6 और 3 365 निकल के आ गया। योग हमारा 365 निकल के आ गया है ना। हमको ये देखना है, ये हमारा 365 है, 3 संख्याएं दी हुई है, तो 100 के डिवाइड में हमने 100 के नंबर के डिवाइड में इसे दे दिया, तो 3 बार हमारा 100 निकल के आ गया। और फिर हमारा अधिक कितना है 65, तो 65 के लिए हमने क्या किया कि जब पहला नंबर हमने 10 लिया तो नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, उससे बढ़ा के नंबर लिए। एक क्रमागत है तो उसमें 11 है, फिर 12 नंबर लिए। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा सोचा है और इनको, तभी हमारा निकल के आया। ठीक है, तो जब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारी कितनी हो जाएंगी, 10 11 और 12। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं, 10 प्लस 11 प्लस 12 ये बराबर होता है 2 और 1 3 और 1 1 1 3, 33 निकल के आ गया। योग कितना निकल के आ गया, 33। योग बराबर 33, तो 33 हमारा क्या होगा आंसर। ये 30 आंसर, 36 45 ये नहीं होगा, 33 ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ पा रहे हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, धन पूर्णांकों के युग्मों की संख्या जिनके वर्गों
का अंतर 45 है, वर्गों का अंतर कितना है 45, तो वह संख्या होंगी या फिर ये युग्मों की संख्या होंगी, ये होंगी या यहाँ पर ये होंगी, होती बात एक ही है। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि युग्मों की संख्या पूछ रहा है और वर्गों का अंतर जो दिया हुआ है हमारा 45 दिया हुआ है, संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो इसे कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हमारा 45 दिया हुआ है तो ये हमारा होता क्या है, ये होता है ए प्लस बी और एक ए माइनस बी बराबर 45, यही होता है। तो इस 45 को हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं ये निकालना है हमको। ये 2 गुणनखंड पूछ रहा है, तो कितने हो जाएंगे, एक हो जाएगा 9 गुणा 5, 9 पन्ना 45 होता है। नंबर दूसरा हो जाएगा 15 × 45, 15 गुणा 3। नंबर तीसरा देखेंगे कितना हो जाएगा, और ये किसका डिवाइड होता है, 9 पन्ना 45, 15 × 45, और ये किसका होता है, ये होता है 45 एकड़ 45। ठीक है, तो हमारे कितने बनने हैं 1 2 3, तो युग्म कितने बनने हैं जोड़े 9,5, 15,3 और 45,1, 3 जोड़े बनने हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना, आपको कुछ नहीं करना है, ये नंबर दिए हुए हैं, युग्म पूछ रहा है तो इसे हमने तोड़ा कि 2 संख्याओं का गुणनखंड हो, तो 2 संख्याओं का गुणनखंड हमारे 3 टाइम जा रहे हैं, तो 3 ही हमारे क्या होंगे, युग्म होंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ना थकेते पैर कभी, ना थकेते पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, ना थकेते पैर कभी ना हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का इसलिए सफर जारी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, वह सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है तो होगा। तो वह कौन सा गुणनखंड होगा जिसमें हम क्या करेंगे, 392 में गुणा करेंगे तो कितनी संख्या प्राप्त होगी, जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम निकालेंगे, जब 6 से करेंगे तो 2 आएगा, 6 से हम देंगे तो 2 आएगा, तो 2 हमारा किसी का वर्ग नहीं होता लास्ट में, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 5 से जब 2 में करेंगे 0 आएगा, तो 0 संभव होता है। 3 से 2 6, 6 भी संभव होता है। 2 से 2 करेंगे 4, तो 3 ऑप्शन अब हमारे पास बचे हैं। तो इसे कैसे करेंगे ये निकालना है इसे, तो इसे मैं कैसे करेंगे, आप इसका कंसेप्ट देखिए। जो कंसेप्ट मेन कंसेप्ट होता है वो कैसे क्या होता है, वो ये होता है कि इसके क्या करें, हम पहले गुणनखंड करें। तो हमारा ये 2 से काटेंगे तो 1 और 2 ने 18 और 2 से 12 196। फिर 2 से काट के देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 ने 18 और 2 8 16 98 बार। फिर 2 से कट जाएगा 2, तो 2 ये 2 से 8 और 2 ने 18 49 बार। फिर 7 से काटेंगे तो ये 49 हमारा 7 से कटता है तो 7, फिर 7 से काटेंगे तो 7। तो हमारा ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा होना चाहिए, हर एक नंबर का जोड़ा होना चाहिए। तो 7 का हमारा जोड़ा है, 2 का जोड़ा है, लेकिन एक हमारा 2 बच रहा है। तो इस 2 का जोड़ा बनाने के लिए 2 में कितने का गुणा करेंगे कि हमारा 2 का जोड़ा बन जाएगा, 2 का ही करेंगे, 3 का करेंगे, 5 का करेंगे, कौन सी संख्या करेंगे, 5 का करेंगे तो जोड़ा ही बनेगा, 3 का करेंगे जोड़ा ही बनेगा, 2 का करेंगे तो क्या बन जाएगा जोड़ा। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ से, वह कौन सी संख्या होगी जिससे गुणा करने पर 2, कितनी संख्या होगी 2। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ पा रहे हैं ना, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ जानदार और शानदार क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय, टेक यू। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड वीडियो को लाइक करके जाना। एकदम धमाकेदार क्वेश्चन लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए आर्मी मैथ पावर के साथ। ऑल द बेस्ट।